तो भाई यार मैं हाजिर हूँ अपने एपिसोड 7 को लेकर एंड किंग इन ब्लैक की कॉमिक सीरीज़ का। तो भाई यार भाई जितने ज़्यादा इस कॉमिक सीरीज़ में चाहते जा रहे भाई मज़ा उतना ही दुगना होता जा रहा है। एंड भाई नल का तो भौकाल ही नज़र आता जा रहा है कि भाई ये क्या ही बंदा है, इसको क्या ही ये लोग हरा पाएंगे। पर खैर कॉमिक है भाई, हीरो ऑलवेज विन। तो देखते हैं, स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में कोई कह रहा है, मैं जहाँ कहीं से भी गुजरा हूँ वहाँ बस एक चीज़ दिखाई दे रही है और वो है डार्कनेस। मैंने आज से पहले इतना अंधेरा तो इस यूनिवर्स में कभी नहीं देखा था। रोशनी और डार्कनेस का आपसी रिश्ता होता है। अगर डार्कनेस है तो रोशनी भी है और रोशनी है तो डार्कनेस भी है। ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं, लेकिन ये संतुलन अब बिगड़ चुका है। डार्कनेस का पलड़ा रोशनी से ज़्यादा हो चुका है और इस अंधेरी दुनिया में मैंने बिलियन सोल और लोगों की डेथ देखी है। इस नल ने तो सब कुछ खत्म करके रख दिया है, पर इस दुनिया में मैं एक बच्चे को उसके मरे हुए फादर के शरीर पर लिपटता हुआ रोता भी देख रहा हूँ। और कुछ लोग जो खुद को हीरोज कहते हैं वो इस अंधेरे का आई सामना थिंक कर रहे दैट्स हैं। वॉचर। हम देखते हैं कि सू और ब्लेड मिलकर सिम्बियोट से लड़ रहे होते हैं। तभी सू रीड से कांटेक्ट करके उसे कुछ करने के लिए कहती है, क्योंकि सू अब बहुत थक चुकी थी। रीड कहता है, ये तो इनक्रेडिबल है, ये ड्राइव मुझे एडी से मिली है, जो कि इसको रैथ नामक के एक बंदे से मिली थी। इस डिवाइस में तो ज़्यादा चीज़ें इनक्रिप्टेड हैं, लेकिन इससे मैंने अभी तक जितना भी डेटा निकाला है उससे मुझे यही लग रहा है कि डिलन की लाइट का सोर्स कुछ और है, कुछ ऐसा है जिसे मैं जानता हूँ लेकिन फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन डिलन की ये पावर्स इस यूनिवर्स से थोड़ा अलग काम कर रही हैं, जिसपे सू कहती है, रीड मैं इन्हें अब और भी ज़्यादा नहीं रोक सकती हूँ, तुम्हें अभी कुछ करना होगा। स्पाइडरमैन डिलन से कहता है, हे डिलन मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ। अगर तुम इस जंग में नहीं चलना चाहते हो या चलना भी चाहते हो तो ये तुम्हारा अपना डिसीजन है, हम हर हाल में तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। इधर रीड सभी हीरो से कह रहा होता है, हमारे पास सिर्फ एक होप है और वो है डिलन, क्योंकि उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं जिससे वो लोगों को सिम्बियोट से अलग कर सकता है। मैंने तुम सबको आपस में जोड़ने के लिए कम्युनिकेशन डिवाइस दे दी हैं, लेकिन जैसा कि तुम जानते ही हो कि सैटेलाइट सब काम नहीं कर रही हैं, तो अगर कोई गड़बड़ होती है तो चार्ल्स क्या तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है? जिस पर चार्ल्स जेवियर कहते हैं, हाँ मैं तुम सब पे नज़र रखूँगा और तुम सबको आपस में जोड़ कर भी रखूँगा। तो रीड कहता है, ओके तो गाइस क्या तुम सब लोग लड़ने के लिए रेडी हो? जिस पर डिलन अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, हाँ मैं रेडी हूँ उस नल को सबक सिखाने के लिए। और फिर सभी हीरोज सिम्बियोट्स और नल का मुकाबला करने के लिए निकल पड़ते हैं। स्पाइडी कहता है, गाइस तुम्हें ये याद रखना होगा कि इन सिम्बियोट्स के अंदर अभी भी इंसान मौजूद हैं, तो तुम्हें उन्हें हर्ट नहीं करना है। और फिर डिलन वहाँ मौजूद सिम्बियोट्स को ह्यूमन के ऊपर से हटाने लगता है, लेकिन तभी कोई शख्स कहता है, तुम इन दो चार लोगों के ऊपर से सिम्बियोट्स को हटाकर ये सोच रहे हो कि तुम और तुम्हारे ये जोकर्स मुझे मिलकर हरा सकते हैं, तो तुम गलत हो डिलन, क्योंकि मैं ही वॉइड हूँ, मुझे हराया नहीं जा सकता है। ये आवाज़ नल की थी, जो कि कैप्टन की बॉडी को पजेस करते हुए डिलन से बात कर रहा था। कैप्टन डिलन की तरफ अपनी शील्ड फेंक देते हैं, जिसे डिलन आसानी से कैच कर लेता है और कहता है, सॉरी कैप लेकिन मुझे ये शील्ड उधार चाहिए है। ये देखकर नल भड़क जाता है और वो कैप्टन के जरिए डिलन पर झपटता है। डिलन कहता है, मैं जानता हूँ नल तुम मुझे सुन सकते हो, मैं तुम्हें कैप्टन की बॉडी में साफ साफ फील कर सकता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जो कुछ भी होने वाला है उसे तुम देख भी रहे होगे, क्योंकि तुम्हें बहुत तकलीफ होने वाली है। और तभी डिलन अपनी पावर से कैप्टन के ऊपर से सिम्बियोट्स को हटा देता है। ऐसा होते ही नल को जोर का दर्द होता है, क्योंकि उसका कनेक्शन सिम्बियोट से टूट चुका था। नल एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर से खड़ा होकर कहता है, बच्चे तो तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें अब देख सकता हूँ। और तभी नल अपना एक बड़ा सा सिम्बियोट हाथ डिलन की तरफ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ाता है। तो डिलन बाकी के हीरोज को बोलता है, गाइस मुझे लगता है कि मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही भड़का दिया है। तब कैप्टन होश में आते हुए बोलते हैं, बेटे तुम कैसे हो और यहाँ हो क्या रहा है? डिलन कहता है, मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ कैप्टन, मुझे माफ़ कर देना, पर शायद यही हमारा अंत है। वहीं नल का हाथ डिलन के काफ़ी करीब आ चुका था। अब शायद कोई गॉड ही डिलन और बाकियों को मदद कर सकता था कि तभी एक जोर की थंडर स्ट्राइक वहाँ पर होती है, जिस वजह से नल के हाथ को जोर का झटका लगता है। नल कहता है, ये नहीं हो सकता, कोई मुझे
थोड़ी क्वालिटी बेटर हो इस तरह से जाएगी। हर्ट नहीं कर सकता। मैं इस पावर को जानता हूँ, मैंने पहले भी ऐसी पावर का सामना किया है। तब हम देखते हैं गॉड ऑफ थंडर थॉर को, जो कि कहता है और ये बेडास थंडर है एंट्री नल, तुम अब मेरी लाइटनिंग का सामना करोगे। थॉर डिलन से कहता है तुम जरूर डिलन होगे बच्चे, तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी इसमें किस तरह से मदद कर सकता हूँ। जिस पर डिलन कहता है तुम मेरे साथ होकर भाई। ये बंदा यार तब अच्छा लगता है भाई, मतलब आई मीन ये भाई मैं क्या क्या कहता हूँ, 9 रियासतों का राजा है, अब फिर भी ये डिलन से कह रहे हो भाई मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। सिंपलिसिटी देख रहे हो भाई, इस बंदे की तरह होनी चाहिए, डाउन टू अर्थ, सॉरी डाउन टू स्पेस। मुझे प्रोटेक्ट करोगे, और हाँ मुझे तुम्हारी थोड़ी ठंडर की जरूरत भी पड़ेगी। जिस पर थॉर कहता है तो फिर जैसा तुम कहो बच्चे। और अब थॉर और डिलन मिलकर नल की आर्मी से लड़ने लगते हैं। वो आवाज फिर से कहती है लाइट और डार्कनेस का हमेशा ही बैलेंस होना चाहिए, अगर इनमें से किसी का भी बैलेंस बिगड़ता है तो तबाही तो निश्चित है। और वैसा ही हो रहा है, यूनिवर्स के कई हिस्से अंधेरे से पूरी तरह से ढक चुके हैं। घोस्ट कुछ राइडर लोग भी जो तो हरा बचे हैं सकता वो था। लड़ रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो नल को हरा सकते हैं, पर नहीं, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। और एक टाइम पर इन लोगों को झुकना ही होगा, ये थक जाएंगे और इनको हराने वाला सिर्फ नल होगा। मैं उस राजा की दहाड़ को साफ साफ सुन सकता हूँ, मैं उसकी थंडर को फील कर सकता हूँ। थॉर अपना हैमर घुमाते हुए नल की तरफ बढ़ते हुए कह रहा है तो आखिरकार तुम हमारे सामने आ ही गए। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम अपने ही पेट को मार रहे थे। तो नल भी कहता है मैं भी तुम्हें जानता हूँ लिटिल गॉड, मुझे भी याद है कि तुमने कैसे मेरे पेट को मार डाला था, लेकिन तुमने आज तक मेरा सामना नहीं किया। तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ, मैं डार्क गॉड हूँ, द वॉइड किंग ऑफ एविस, मैं तुम सबकी मौत हूँ। जिस पर थॉर कहता है तुम्हें जितना भी अपने बारे में गुणगान करना है तुम कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी रात होने वाली है। तो तुमने अपने आप को क्या कहा था कि तुम एक गॉड हो, तो अब तुम सामना करोगे गॉड ऑफ थंडर का। और इतना कहकर थॉर नल पर टूट पड़ा, लेकिन नल ने बड़ी ही आसानी से खुद को बचा लिया और थॉर की गर्दन पकड़कर उसे दबाने लगा। थॉर चिल्ला रहा था। नल ने कहा तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई टुच्चा सा गॉड हूँ जिससे तुम अपनी लाइटनिंग दिखाओगे और वो डर जाएगा? नहीं थॉर नहीं, मैं तुम सबका अंत हूँ। और इतना कहकर नल थॉर को दूर फेंक देता है। नल कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सामने इन हीरोज को मरता हुआ देखो, ये सब जो भी अभी फुदक रहे हैं ये सब शांत होने ही वाले हैं, और तब तुम जानोगे कि मौत क्या होती है। जिस पर थॉर नल को दूर कर ये यार इन लोगों को सीरियसली भी नहीं ले रहा है, कह रहा है कि फुदक रहे हैं भाई, काफी है यार। हुए कहता है बस अब बहुत हो गया तुम्हारा, मैंने आज से पहले तुम जैसे ना जाने कितने लोगों को देखा है जो कि खुद को दुनिया का अंत बता रहे थे, लेकिन आखिरकार वो सब मेरे ही हाथों मारे गए, और अब तुम भी मरोगे, तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो उन सब का हुआ है। मिडगार्ड मेरी प्रोटेक्शन में है और मैं इसे बचा कर रहूंगा। इतना कहकर थॉर नल को एक जबरदस्त पंच जड़ता है जिससे नल का जबड़ा टूट जाता है। शायद नल ने अब गॉड ऑफ थंडर की स्ट्रेंथ का मजा चख लिया था, लेकिन आगे कौन जानता है कि बाजी कब पलट जाए। पर अभी तक की फाइट में थॉर ही ऐसा वो शख्स है जिसने नल की ऐसी हालत की हो। नल कहता है तुम इसके लिए पछताओगे लिटिल गॉड, तुम सबको मरना होगा। पर तभी चार्ल्स जेवियर सभी हीरो से टेलीपैथिकली कनेक्ट होकर कहते हैं अगर तुम में से कोई मुझे सुन रहा है तो जरा आसमान में देखो। और गाइस हम क्या देखते हैं कि सेलेस्टियल्स अब आसमान से कहर बरसाना शुरू कर चुके हैं। चार्ल्स ने कहा नल ने इन सभी सेलेस्टियल्स को जगा दिया है, अगर आयरन मैन, थॉर या कोई भी मुझे सुन रहा है तो मुझे तुम्हारी अभी ज़रूरत है। थॉर ने कहा हाँ मैं ये सब देख रहा हूँ, मैं बस अभी आया तुम्हारी मदद करने के लिए। लेकिन तभी नल अपनी नेक्रोसॉर्ड निकालने लगता है और थॉर को पीछे से पकड़कर कहता है तुम सबको मरना होगा। और इतना कहकर नल अपनी नेक्रोसॉर्ड थॉर के शरीर के आर पार कर देता है। थॉर बुरी तरह से चिल्ला रहा था। नल ने थॉर के पीछे से हमला किया था। नल थॉर से कहता है तुमने क्या कहा था कि तुमने मेरे जैसे बहुत से देखी हैं, तो अब बताओ क्या तुमने सच में मेरे जैसे किसी को भी देखा है? तुम्हें ऑल ब्लैक का दर्द तो याद ही होगा, मैं वही हूँ, क्रिएटर ऑफ द ऑल ब्लैक।
थॉर इंजर्ड था और सेलेस्टियल्स नल की वजह से अर्थ पर डिस्ट्रैक्शंस फैला रहे थे। ये सच में दुनिया का अंत है, क्योंकि जब सेलेस्टियल्स जैसे बीइंग्स भी नल की उंगलियों पर नाच रहे हों तो इससे बुरा क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। रीड बोलते हैं, क्या मुझे कोई सुन रहा है? थॉर डाउन हो चुका है, हमें कोई नए प्लान की जरूरत पड़ेगी। कोई मुझे सुन रहा है तो जवाब दे मुझे। जिस पर टोनी कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है रीड, मेरे पास कुछ ऐसा है जो इसे संभाल सकता है। तुम लोग बस उस बच्चे को सेफ रखने की कोशिश करो। तब हम देखते हैं आयरन मैन को, जो कि ड्रैगन सिम्बियोट्स पर बैठकर सेलेस्टियल्स को रोकने के लिए आगे बढ़ रहा है। रीड कहता है, टोनी क्या तुम एक ड्रैगन पर बैठे हो? जिस पर टोनी ने कहा, तुम ऐसा ही कुछ समझ सकते हो। तुम्हें याद है ना कि मैंने एक्सट्रीमिस्ट वायरस को बनाया था, जिसकी वजह से मैं इस ड्रैगन का सिम्बियोट लेने आया था। पर एडी के केस में ये काम नहीं किया, पर उस बच्चे की पावर्स की वजह से इसका कनेक्शन हाइव माइंड से टूट चुका था और तब मैंने इसके माइंड को ओवरराइड करके इसे अपने फेवर में ले लिया। रीड कहता है, लेकिन तुम इस ड्रैगन के साथ करने के वाले हो? जिस पर आयरन मैन कहता है, वेल मैं इसके जरिए सेलेस्टियल से बॉन्ड होकर उनको हैक करूंगा और तब तुम जानते ही हो कि ये टेक जीनियस क्या चीज़ बनाएगा। गाइस, टोनी सिम्बियोट को हैक कर सेलेस्टियल्स की बॉडी पर कंट्रोल करना चाहता है और टोनी इसमें कामयाब भी हो जाता है। टोनी जो कि सेलेस्टियल से जुड़ चुका था, वो दूसरे सेलेस्टियल्स पर अटैक कर देता है। हालात काफी मान खराब गए। थे। थॉर गुरु जो कि मान गए। नेक्रोसॉर्ड की वजह से घायल था, डिलन जिसे सिम्बियोट्स ने पकड़ लिया था और नल खुद डिलन से कह रहा था, मेरी तरफ आ जाओ बच्चे, हमें मिलकर कुछ बात करनी है। पर डिलन ऐसा करने से मना कर देता है। इसी बीच थॉर अपने रेवेंस को यानी कि हुगिन और मोनिन को किसी को ढूंढने के लिए भेज देता है। उस शख्स की आवाज़ अभी भी कह रही है, नल के अपोजिट अभी भी कोई है, जो कि नल से ठीक विपरीत है। अगर नल गॉड ऑफ डार्कनेस है तो वो गॉड ऑफ लाइट है और शायद वो आकर नल को हरा सकता है। तब हम देखते हैं सिल्वर सर्फर को, जो कि अब ब्लैक बन चुका था और सिल्वर सर्फर ही वो शख्स था जो इस पूरी कहानी को बता रहा था। सर्फर कहता है, मैं किसी को जानता हूँ जो नल को अपनी लाइट से धूल चटा सकता है, वो गॉड ऑफ लाइट है। और सर्फर की इन्हीं लाइंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। पर आप लोग शायद अभी भी ये कन्फ्यूज़न में होंगे कि सर्फर किस गॉड ऑफ लाइट की बात कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स के एक इवेंट में स्टार लॉर्ड गॉड ऑफ लाइट बन चुका है और शायद वो ही है जो नल को हरा पाएगा। तो आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। अच्छा था यार। और भाई तुम ये समझ रहे हो कि ये जो थॉर आया था ये कोई नॉर्मल थॉर था भाई, इसके पास ओडिन्स फोर्स थी, जो कि अब इस में एक थॉर फोर्स के नाम से जानी जाती है। तुम ये समझो भाई, जब वो कहते हैं ना कि एस गार्डियन जितना ज़्यादा जिएगा एंड जितनी ज़्यादा उसकी उम्र होगी उसका उतना ज़्यादा वो पावरफुल होगा। एंड इसके बाद भाई ओडिन फोर्स थी एंड भाई पता नहीं कितने सालों से, हज़ारों सालों का होगा। ये समझ सकते हो कि अपने पीक पे ही था। तो भाई खैर ये यहाँ पे एंड हो गया। मिलते हैं भाई अगले एपिसोड में। ये सेक्सी लग रही है, हाँ ठीक है, एपिसोड 8 में। तब तक ले बाय।